आज हमारी जो पढ़ाई है अ, वो केंद्रित है हमारे हमारे बढ़ने के ऊपर, हमारे ग्रोथ के ऊपर। ये जो शब्द है ग्रोथ, हम कई बार सुनते हैं और हर चीज के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं, हम चीजों के साथ इसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, वो अपने माँ बाप के एक साथ एक आने पर उसका पैदाइश होता है, उसका कंसेप्शन होता है। और उसके बाद इंसानों में 9 महीने के बाद बच्चा जमीन पर या इस दुनिया में प्रवेश करता है। उसके बाद एक लंबी चौड़ी जिंदगी होती है साधारण तौर पे देखा जाए तो, और ये लंबी चौड़ी जिंदगी के बाद मृत्यु हो जाती है। खैर जो भी है, इस पूरे सिचुएशन में हम ये जानते हैं कि देयर इज अ ग्रोथ टेकिंग प्लेस। बढ़ता जाता है इंसान, और बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अंदर माँ बाप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि उनका एक साथ आना अनिवार्य है, जरूरी है। और उनके एक साथ आ जाने के बाद हम देखते हैं कि बच्चे का इस संसार में आना होता है। और उसके बाद माँ बाप क्या करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, बच्चे को एक अच्छा वातावरण देते हैं ताकि बच्चा बढ़ सके। पर ये पूरे सिचुएशन में अगर हम ध्यान दें तो बात एक ही है, और वो ये है कि इसके अंदर कहीं पर भी बढ़ना जो है कोई दूसरा इंसान नहीं कर रहा है। यानी भले ही उनके माता पिता इतना, भले ही बेहद प्रेम करते हो अपने बच्चे से, बट माँ बाप बच्चे को बढ़ा नहीं रहे हैं। वो जो ग्रोथ है वो बच्चे के अंदर स्वयं हो रहा है। उसका एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि अक्सर हम प्यार मोहब्बत में अक्सर ये कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। पाला पोसा है, सही बात है, पर बड़ा नहीं किया। बड़ा अपने आप हो जाता है बच्चा। तो इसका एक उदाहरण साधारण सा है। वो साधारण सा उदाहरण ये है कि मान लीजिए 4 साल का बच्चा, 4 साल तक उसके हाथ पैर बढ़ रहे थे, और उसके बाद 4 साल के बाद अचानक से उसका बढ़ना जो है बंद हो गया। अब माँ बाप क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो माँ बाप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और उनको क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो तकलीफ है 4 साल तक नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, और 4 साल के बाद इसका हाथ जो है बढ़ना बंद हो गया। मतलब शरीर बढ़ रहा है, हाथ नहीं बढ़ रहा है। हाथ वैसा ही है, 4 साल जितना ही है। ये उदाहरण से, ये दृष्टांत से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि बढ़ना जो है, ग्रोथ जो है, वो एक सेल्फ एक्टिविटी है। वो एक ऐसा कार्य है जो स्वयं से होना जरूरी है। यहाँ पर बच्चे का ग्रोथ सेल्फ है, वो अंदर से आ रहा है, वो बाहर से नहीं आ सकता, और आना पॉसिबल नहीं है। भले ही कितना खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, वो अगर 4 साल के बाद बच्चे के साथ वो घटना घट रही है, तो फिर उसके माँ बाप अगर प्रोटीन प्रोटीन खिलाए या विटामिन खिलाए या कुछ भी खिलाए, इवेंचुअली उसका हाथ वैसे ही रहने वाला है। उसके बाकी शरीर को उसका प्रभाव मिल रहा होगा, उसका असर हो रहा होगा उस खाने का, खाने पीने का, बट शायद उस हाथ को नहीं हो रहा होगा। कहने का अर्थ है कि अंदर से आने वाला जो ग्रोथ है, वही चीज आगे हमारे बढ़ने को हेल्प करता है। तो हम ये समझेंगे कि सेल्फ ग्रोथ होता क्या है। तो उसमें प्रवेश करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम ये सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेल्फ सेल्फ मतलब स्वयं, और ग्रोथ मतलब बढ़ना। ये जब हम ये सेल्फ ग्रोथ, इस शब्द को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ ग्रोथ। इस शब्द को हम जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज के सत्र में, आज के सेशन में, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये कैसे करना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने भी पवित्र शास्त्र की पढ़ाई हम करते हैं, वो सभी पढ़ाई, सभी प्रकार की बातें हमें सेल्फ ग्रोथ को ही सिखाती है। वो बताती है कि तुम्हें ये करने से तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ होगा, तुम्हें ऐसे जीने से तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ होगा। तो बेसिकली एवरीथिंग जो कुछ हम सुनते हैं हमारे संडे मैसेजेस में, हमारे बाइबल स्टडीज में, हमारे व्यक्तिगत पढ़ाई में, हमारा पारिवारिक, अगर प्रेयर प्रेयर में हम अगर बैठते हैं, फैमिली प्रेयर मीटिंग्स में, तो उस इन सभी सिचुएशन में हम एक ही चीज समझते हैं, वो ये है
कि सभी चीजें, हम सभी बातें हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए है। तो आज हम ये पढ़ने नहीं वाले हैं कि क्या करने से हमारा सेल्फ ग्रोथ होगा, क्या नहीं करने से हमारा सेल्फ ग्रोथ होगा। ये सब तो हम हर दिन सुनते हैं, और वो सुनी हुई बातों के ऊपर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। तो आज हम करने क्या वाले, बेसिकली हम ये समझने वाले हैं कि सेल्फ ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है। तो अभी हम एक उदाहरण सुन रहे थे और समझ रहे थे कि बच्चे का बढ़ना अपने आप हो रहा है। माँ बाप जो उसको खिला रहे हैं वो मेथड्स है, उसके लिए खाना, अच्छा खाना खिला रहे हैं, प्रोटीन खरीद रहे हैं, हॉर्लिक्स खरीद रहे हैं, कॉम्प्लान खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें मेथड्स है। तो अगर मुझे मेथड्स की बात करना होगा तो मैं कहूंगा कि रोज सुबह उठें, आप बाइबल पढ़ें, बाइबल को एक पैराग्राफ निकाल कर आप पढ़ने की कोशिश करें, अपने बाइबल मीटिंग्स को आप अटेंड करें, लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें, लोगों से जब मिले तो शास्त्र में से डिस्कस करने की कोशिश करें, इत्यादि। तो ये तो वो सारे कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स जैसे हैं जो हमें एक बच्चे को देना है। तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें खुद को देना है, ये तो सच है। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, और इसे हमें करना भी है। बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ टुडे इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ ग्रोथ। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बढ़ोतरी होता क्या है, ये खुद के अंदर जो बढ़ना है वो होता क्या है। जब हम वो समझेंगे तब हम हमारे मेथड्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। हम हमारे मेथड्स को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा क्वाइट टाइम, हमारे बाइबल स्टडीज, हमारा यूथ मीटिंग, ये सारी चीजों के पीछे का बेनिफिट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको बेनिफिट्स को हम समझ पाएंगे, उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। पर इन सब के लिए सेल्फ ग्रोथ होता क्या है, उसका एक पैटर्न क्या है, उसे समझना जरूरी है। इसलिए मैं आपके सामने सेल्फ ग्रोथ पहले होता क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी सेल्फ ग्रोथ का एक साधारण सा परिभाषा है, वो ये कहता है कि हमारे जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव को अगर लिया जाए, किसी भी प्रकार का नया कोई गुण विशेषताएं हम सीख रहे हो, कोई एटीट्यूड, कोई एक विचारधारा हमारे अंदर आ रहा हो, किसी भी प्रकार का क्रिया हम करना शुरू कर रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हो, और ये सभी चीजें, ये सभी बदलाव जो एक इंसान के अंदर आता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से आ रहा हो, और ये सभी बातें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें पिछले स्तर से अगले स्तर की ओर, ऊपर की ओर उठा रहे हो, यानी सकारात्मक पॉजिटिव साइड में उठा रहा हो, तो हम इसे सेल्फ ग्रोथ कह सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने अभी तक ये समझा कि हम सेल्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले, हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सेल्फ ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, वो क्योंकि हमने क्यों माना कि हम वो नहीं देखने वाले, क्योंकि हम हर मीटिंग में मोटा मोटा उसी के बारे में समझते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम उस एरिया में नहीं जा रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मेथड्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ, बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ ग्रोथ। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये बढ़ोतरी होता क्या है, जिसे जानने के लिए हमने इसका एक परिभाषा समझा। और परिभाषा क्या है कि जब किसी इंसान के जीवन में बदलाव आता है, ठीक है, ये एक ऐसा बदलाव है जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है। और ये बदलाव क्या करता है, इंसान के पिछले स्तर से, जो उसका कल का पोजीशन था, उस पोजीशन से उसको बढ़ाकर एक दूसरे पोजीशन में लेके जाता है, जो अपवर्ड ग्रोथ है। इस अपवर्ड ग्रोथ में हो सकता है उसकी विचारधारा, उसकी गुण विशेषताएं, उसकी क्रियाएं, उसके एक्शंस और उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाए। अब जरा अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को उदाहरण के तौर पर ले। बचपन से लेकर अब तक, अब आप में से कुछ लोग 25 साल के होंगे, कुछ 30 के होंगे, कुछ 22 के होंगे, कुछ 18 के होंगे। एनीवेज, द पॉइंट इज, इस पूरे एज गैप में जब आप हो 0 to 25 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपके अंदर चेंजेस आए हैं। जैसे कि 1 साल की उम्र में आपको स्पून पकड़कर खाना खाना नहीं आता था, बट 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में आते आते आपने आपने स्पून पकड़कर खाना सीख लिया। अब वही आप जब 15 साल के थे तो
स्पून से बड़े ही डिसेंट तरीके से खा सकते थे। पर जब 20 साल के हुए, आपको पता चला एटिकेट्स यूज करके, गुड मैनर्स यूज करके स्पून को कैसे खाना है। पिछले दिन के पोजीशन से आपका ग्रोथ ऊपर जा रहा है, आप पिछले पड़ाव को छोड़ ऊपर जा रहे हो और वो पड़ाव ऊपर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं? आपकी एक्शंस में आ रहे हैं, क्रियाओं में आपका बदलाव दिखाई दे रहा है। हम एक और उदाहरण देखेंगे इस डेफिनेशन के संदर्भ में, इस परिभाषा के संदर्भ में। हम देखेंगे प्रतिक्रिया के संबंध में हमारा बदलाव किस प्रकार का होता है। जैसे कि 3 साल के बच्चे के हाथ से उसका खिलौना छीन लो। मान लो आप जब 3 साल के थे, आपके हाथों से खिलौना छीन लिया गया। आप चिल्लाओगे, जोर से चिल्लाओगे, रो पड़ोगे, सबके सामने आंसू बहाओगे। ये प्रतिक्रिया था, आपके साथ कुछ हुआ जिसके आभास पे, जिसके कारण आपने एक प्रतिक्रिया दिखाया। 15 साल की उम्र में आपके हाथ से कुछ छीन लिया जाता है। आप सिचुएशन देखते हो, अगर आपको लगता है कि मैं उस इंसान के साथ मुठभेड़ कर सकता हूं, तो आप लड़ने झगड़ने पर उतर जाते हो। या फिर ऐसा कंडीशन जहां पर आपको लगता है कि नहीं नहीं, माता पिता सामने खड़े हैं, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए, तो आपका प्रतिक्रिया बदल जाता है। आप वही इंसान, अब मान लीजिए 25 साल के हो, 30 के हो, 40 के हो, आपके हाथ से कुछ छीन लिया जाता है। आप सवाल पूछते हो, क्या हुआ भाई, क्यों ले रहे हो मेरे हाथ से? आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई। देयर इज अ पॉजिटिव change in the reactions that you have, reaction pattern that you have. So basically हम अभी परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे, सेल्फ ग्रोथ के परिभाषा के बारे में, और हमने ये देखा जब एक इंसान के जीवन में बदलाव आता है, वो बदलाव बहुत जरूरी है उस इंसान के जीवन में, और ये बदलाव सकारात्मक तौर पे है। सो इट्स अ पॉजिटिव चेंज, नॉट अ नेगेटिव वन। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक है। और वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। और ये 4 क्षेत्र में होता है, दैट इज अपने गुण विशेषताओं में, हमारे विचारधारा में, हमारे क्रियाओं में, और हमारे प्रतिक्रियाओं में। ये हो गया परिभाषा सेल्फ ग्रोथ के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ ग्रोथ होता क्या है। ऑब्वियसली हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसे आत्मिक दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान के जीवन में आत्मिक सेल्फ ग्रोथ हो सकता है। आत्मिक तौर पे उसके जीवन में ये स्वयं में या अहम में ये बढ़ोतरी हो सकती है, होती है और होनी चाहिए, जिसके कारणवश प्रभु हमें बुलाता है। परंतु इस चीज को समझने के लिए, आत्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए, हमें 4 क्षेत्र में जाना होगा, जो आज का हमारा क्लास है। हम सिर्फ इन 4 क्षेत्रों को देखेंगे और हम हमारे क्लास को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब तक हमने 2 चीजों को देखा। अगर हम उसे डिवाइड करके देखना चाहते हैं, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने समझा कि हर कोई इंसान ग्रोथ से गुजरता है। ग्रोथ कोई बाहर से, बढ़ना कोई बाहर से नहीं होता। बाहर से हमें सिर्फ फैक्टर्स मिल सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी तत्व या चीजें मिल सकती है, पोषण मिल सकता है, बट ग्रोथ जो है वो तो अंदरूनी है। इसलिए हम उसे सेल्फ ग्रोथ कहते हैं। ये हमारा पहला भाग हो गया, पहला सच जिसे हम समझ रहे थे। दूसरा है उसकी परिभाषा, और परिभाषा से हमने क्या समझा? एक इंसान के अंदर बदलाव आता है, और वो बदलाव किस प्रकार का है? इस प्रकार का बदलाव जो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक होगा तो वो एक ग्रोथ में गिना नहीं जाएगा, वो डिक्लाइनिंग है, वो ग्रोथ में गिना नहीं जाएगा। तो देयर इज अ ग्रोथ टेकिंग प्लेस, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर है उसका, और वो डेवलपमेंटल है, वो एटीट्यूड में है, वो गुण विशेषताओं में है, वो विचारधारा में है, वो एक्शन में दिखाई देता है, वो रिएक्शंस में दिखाई देता है, वो क्रियाओं में दिखाई देता है, वो प्रतिक्रियाओं में दिखाई देता है। इन 2 भागों के बाद अब हम देखेंगे वो 4 एरिया कौन सा है, वो 4 एरियाज जहां पर हम इस सेल्फ ग्रोथ को देख सकते हैं या सेल्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे हम हमारे आत्मिक जीवन को जोड़ सकते हैं। सो एक सवाल पूछते हैं अब, क्या प्रभु हमारे बारे में सेल्फ ग्रोथ चाहता है? तो डेफिनेटली चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का एक इंसान को का उद्धार देना क्यों था? इसलिए था ताकि वो अपने परिवार में उस इंसान को दाखिला दे सके।
पर क्या प्रभु चाहता है कि वो उसके दाखिले में वैसे वैसे का वैसा रहे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम वचन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वचन बड़ा ही सबको पता ही होगा, आपके लिए बड़ा ही परिचित होगा। पहला कुरिन्ती में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, दूध पीने वालों बच्चों को दूध पीने दो, और जो मांस खा सकते हैं उसे मांस खिलाओ। ये दूध पीने वाले बच्चों से लेकर मांस खाने वाले वयस्क इंसान तक, वो इंसान कैसे बढ़ा? क्योंकि देयर इज अ ग्रोथ। तो एक कलीसिया में दूध पीने वाले बच्चे भी है, और साथ में कलीसिया में मांस खाने वाले बच्चे भी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं, आपको जवाब देने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद को टटोले और आप खुद को पूछे कि आप मांस खाने वाले लोगों में से हो या आप दूध पीने वाले लोगों में से हो। कहने का अर्थ है, कलीसिया में आप एक बच्चे के स्थान में हो या आप एक वयस्क के स्थान में हो। यहाँ पर आपको आपके उम्र को देखना नहीं है, आपके आत्मिक जीवन को देखकर कहना है कि आप क्या दूध पीने वाले लोगों में गिने जाते हो या आप मांस खाने वाले लोगों में गिने जाते हो, आत्मिक दृष्टिकोण। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि अगर हम मांस खाने वाले इंसानों में हैं, इसका अर्थ यह है हम वयस्क हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है। और अगर हम दूध पीने वाले हैं में से है, तो हमारा ग्रोथ को अभी शुरुआती स्टेज में है, शुरू होना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। वहां पर एक आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं 4 क्षेत्र है वहां पर जिसके अंदर उसका ग्रोथ होना जरूरी है, उसका समझ होना जरूरी है। ये 4 क्षेत्र में जब उसका समझ होगा, उस वक्त उसी समय पर हम ये कह सकते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है। तो आपको लगता है कि आप 10 साल से कलीसिया में हो और आपने जेन्युइनली आपको एनालाइज किया और आपने पाया कि मैं अभी भी दूध पीता हूं, तो ये 4 क्षेत्र में तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है वो मांस खाने वाले लोग हैं, पर अभी भी दूध पीने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अभी भी दूध पीने वाले लोग हैं, पर सच मानो तो वो मांस खाने वाले लोग हैं। और सच कहो तो हर कलीसिया में ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं, जो बहुत सारे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई हम तो मांस खाने वाले लोग हैं। अपने आप को कहेंगे, दूसरों को शायद ना कहें, बट हो सकता है दूध पीने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मानते हैं कि हम तो दूध पीने वाले लोग हैं, हमें तो ज्यादा कुछ नहीं पता, पर उनकी जिंदगी देखो, वो तो मांस खाने वालों के समान अपने जीवन को बिताते हैं। सो सेल्फ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, सॉरी, सेल्फ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इंपॉर्टेंस कम, और ये इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब उस इंसान को मालूम पड़ता है धीरे धीरे कि उसकी जिंदगी किस प्रकार की जिंदगी है। इस विषय को जानने के लिए हम इस 4 क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्षेत्र है रियलाइजेशन। सबसे पहला फेज है रियलाइजेशन, या एरिया है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब जानना, मानना या पहचानना। ठीक है। नाउ रियलाइजेशन ऑफ द पोजीशन इज वेरी मच नेसेसरी। सेल्फ ग्रोथ के लिए, खुद के बढ़ोतरी के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि तुम क्या हो। सॉरी, अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या हो, कोई मतलब नहीं है। अब भले ही कलीसिया में कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, भले ही आप अपने बारे में कितना ही उत्तम क्यों नहीं समझ रहे हो, भले ही आप ओहदे पे ना हो, आप एक साधारण विश्वासी हो, पर आपको लगता है कि मुझे तो सारी सारी जानकारियां हैं, या भले ही आपको ऐसा लगता हो कि मैं कुछ भी नहीं, ये सारे अवस्थाओं में ये जरूरी है कि हम जाने कि हमारा ओहदा क्या है। रियलाइजिंग योर पोजीशन, याकूब का किताब उसके 3 अध्याय और उसके 13 से लेकर 16 वचन में पढ़ूंगा। आपके पास अगर बाइबल है तो आप खोलकर पढ़ सकते हो। वहां पर परिस्थिति कुछ और है, पर हम उसे इस पोजीशनिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हमारे रियलाइजेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। याकूब का किताब उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 16, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 13 टू 16। मैं उसे पढ़ूंगा इस तरह। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से
उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। 13वें वचन में हम जरा रुक जाएंगे और देखेंगे कि याकूब यहाँ पर क्या कहता है। याकूब हमेशा जब कहता है विश्वास के बारे में, वो हमेशा कहता है कि विश्वास कर्म के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमेशा वो कर्म के विषय में कहता है। और यहाँ पर जब वो बात करता है, वो उससे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। यानी ये एक सवाल पूछा गया है लोगों से, और ये एक ऐसा सवाल है जहां पर लोगों को सेल्फ एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले पूछा था कि सोचो, आप वो मांस खाने वाले हो कि आप वो दूध पीने वाले लोगों में जो मिले जाते हो। तो देयर इज अ सेल्फ एनालिसिस। यहाँ पर याकूब एक सेल्फ एनालिसिस को करने की कोशिश करता है लोगों के बीच में, और वो पूछता है कि तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। और उसके बाद ये बोलता है, जिससे मतलब तुम एनालाइज कर लो भाई, और तुम्हें अगर एनालिसिस हो गया है, तुम्हें लगता है तुम ज्ञानवान हो, तुम समझदार हो, तो जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यहाँ पर 3-4 चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं बोला गया है कि तुम अपने अच्छे चाल चलन को प्रकट करो, नहीं, वहां पर खत्म नहीं हो रहा है। वहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखो, अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित, उस नम्रता सहित मतलब जो परमेश्वर का नम्रता है, उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मतलब तुम अगर ज्ञानवान हो तो ज्ञान से कुछ कुछ चीजों को तुम्हें प्रकट करना होगा, पर ये प्रकट करने वाली चीजें परमेश्वर की नम्रता से भरी होनी चाहिए। मैं मेरे बिहेवियर को लेता हूँ। मान लीजिए, मतलब मुझे कोई इरिटेट कर रहा है, कलीसिया में कोई इरिटेट कर रहा है, मैं काफी इरिटेटेड हो जाता हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि उस भाई को उस तरीके से गीत नहीं गाना चाहिए, उस भाई को इस तरीके से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, या इतना बचकाना नहीं होना चाहिए उस भाई को या उस बहन को। मैं इरिटेटेड हो जाता हूँ। अब अगर याकूब मुझसे ये सवाल पूछता है कि भाई, तुम ज्ञानवान हो, क्या तुम समझदार हो, जवाब मेरा जो भी होगा, अगर मैं हाँ कहूंगा तो, क्योंकि मैं तो उस इंसान को जज कर रहा हूँ ना, तो मैं हाँ ही बोलूंगा। हाँ भाई, मैं तो ज्ञानवान हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो इंसान सामने कर रहा है उसे वैसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो मेरा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? मेरा व्यवहार इस प्रकार का प्रकट हो कि मेरा ज्ञान उसके अंदर झलके। यानी मैं उस तरीके का बर्ताव करूं जिस तरीके का बर्ताव के विषय में मैं कह रहा हूं। यानी अगर मुझे किसी के ऊपर, मैं किसी इंसान को देख रहा हूं जो इरिटेटेड है दूसरे बंदे के ऊपर, और मैं कैसे उस बंदे को बोलता कि भाई अगर तुम इरिटेटेड हो तो तुम इस तरीके से बिहेव करो, वो ज्ञान से मैं अपना बिहेवियर दिखाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। उस ज्ञान में मैं मेरा बिहेवियर दिखाऊं, और वो बिहेवियर में मैं परमेश्वर की नम्रता को डालूं। अब सोचिए कि मेरा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। एक तो विजडम के साथ, विवेक के साथ है मेरा बिहेवियर, और दूसरा बिहेवियर कैसा है? इट इज कोटेड इन द लव ऑफ क्राइस्ट। दिस इज समथिंग डिफरेंट, है ना? अब हम सवाल में वापस जाते हैं। 13वां सवाल क्या था? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ये वो पोजीशन है। हमें समझना है कि हम कहां पर हैं, हमें समझना है कि हम कौन हैं। जब हम ये समझेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं, मैं सेल्फ ग्रोथ के लिए कभी भी रेडी नहीं होने वाला। जब वो बच्चे को माँ बाप उसके डॉक्टर के पास लेकर गए थे और बोल रहे थे, डॉक्टर साहब तकलीफ है, क्या तकलीफ है? 4 साल की उम्र तक उसका हाथ बढ़ रहा था, 4 साल के बाद नहीं बढ़ा। तकलीफ के बारे में जानकारी किसके पास है? माँ बाप के पास है। द रियलाइजेशन ऑफ द पोजिशन इज वेरी मच नेसेसरी। अपने औहदे के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अपने चेलों से ये कह रहे थे। उन्होंने पता उनसे क्या कहा? जब चेलों ने एक बात छेड़ी और कही
कि प्रभु हम में से श्रेष्ठ कौन है, प्रभु ने क्या कहा, जो तुम में से सबसे ज्यादा नम्र है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यू शुड नो योर पोजीशन, ओनली देन देयर विल बी अ सेल्फ ग्रोथ। नहीं तो कितना भी बाइबल पढ़ ले, नहीं तो कितना भी गीतों को गा ले, नहीं तो कितना भी प्रचार कर ले, नहीं तो कितना भी ज्ञान क्यों ना बांट ले, और कितना ही दूसरों को हम क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, क्योंकि यही सारी चीजें हैं, यही सारी क्षेत्र है जो एक विश्वासी जिसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, इन सब का कोई फायदा नहीं, बिकॉज देयर विल नेवर बी अ सेल्फ ग्रोथ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ से हमें शुरू करना है। हमें पता रहेगा हमें कहाँ से शुरू करना है, तब भी ही एक सकारात्मक बदलाव नजर आएगा, और हम हमारे गुणों को, हमारे विचारधारा को, हमारे क्रियाओं को, हमारे प्रतिक्रियाओं को हम बदल कर ऊपर लेकर जा सकते हैं। ये हमारा पहला क्षेत्र है। हम हमारे दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। हमारा दूसरा क्षेत्र है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नॉलेज फ्रॉम द बिगिनिंग। एक बहुत सुंदर वचन है, हम जाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, पर प्रेरितों का काम उसका 22वां अध्याय उसका 6वां वचन, आप सबको वो मुजबानी याद होगा। और लिखा है कि बालकों को बचपन से ही सिखाया जाए, उसके बारे में वो वचन वहां पर लिखा गया है। इट स्पीक्स अबाउट डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड। कब से बोला गया है? बचपन से। बचपन से सिखाना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर हम ये बोल रहे हैं तो हम तुरंत हमारे मन में ख्याल आता है शायद इसलिए ही हम बचपन से संडे स्कूल वगैरह जाते थे, बचपन से अगर हम सुनते जाएंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, राइट? बचपन से है हमारे अंदर। तो उन लोगों का जो 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 जवानी में या लाइक यू नो एडल्टहुड में 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जाकर उन्होंने सुसमाचार सुना, जब हम यहाँ पर शुरुआत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ जेन्युइन होने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ठहरने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर उस खोजे के समान होने की बात कर रहे हैं जो हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। सॉरी, प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरितों का अध्याय उसके 8वें अध्याय में बहुत सुंदर सा एक दृष्टांत लिखा हुआ है। वहां पर एक खोजा है, हम जानते हैं उसके बारे में। उसके 26वें वचन से हम पढ़ते हैं कि खोजा जो है वो वहां पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। वो एशिया का किताब से पढ़ रहा है, और एशिया की किताब से वो क्या पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु परमेश्वर के उस चित्र के बारे में जो उसके पुत्र के समान दिखाई देता है, जो एशिया 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। खोजा पढ़ता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और देखिए वो सिर्फ पढ़ रहा है, ही जस्ट रीडिंग इट अप। वो कुछ भी नहीं कर रहा इसके अलावा, ना उसके अंदर से कोई नोट्स बना रहा है, कुछ नहीं, वो पढ़ रहा है। पर वो जो भी कर रहा है उसके अंदर वो विश्वास योग्यता के साथ कर रहा है, पूरे सही संपूर्ण अच्छे तरीके के साथ कर रहा है। ही इज डूइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसने अपना पढ़ाई कर लिया, अब उसे नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, तो वो इंतजार में है। परमेश्वर बंदोबस्त करता है, परमेश्वर देखता है कि भाई इस इंसान को ज्ञान की जरूरत है, मैं उसे समझ दिलाऊंगा, और भेज देता है फिलिप को उसके पास। फिलिपोस उसके पास पहुंच जाता है और वो जाकर खोजे को समझाता है। खोजा बपतिस्मा पाता है, उद्धार पाता है, फिर बपतिस्मा पाता है, और परमेश्वर के साथ वो संग जुड़ जाता है। हम यूं समझते हैं उसके बाद जिस राज्य में वो जा रहा था वहां के प्रतिनिधि को भी वो इसी प्रकार, नेता को भी वो इसी प्रकार समझाता है, उस वहां के लीडर को भी वो इसी प्रकार समझाता है, और वो भी परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर? अभी तो हम चीजों को समझ रहे हैं ना, हम वचन को सीख रहे हैं, सुनने वाले लोग हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं दिन प्रतिदिन। बहुत सारे मीटिंग जूम में चलता है आजकल, तो चर्चेस भी खुल गई हैं, तो हम वहां जाके रूबरू होकर सुनते हैं। मीटिंग्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्रख्यात परमेश्वर के सेवकों से हम सुनते जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। हम चीजें को, प्रोसेस्ड फूड को खा रहे हैं, मतलब
सम ब्रेक डाउन कर कर समझ कर हम उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक इंसान जब बीमार होता है या कमजोर होता है तो कैसे उसके लिए प्रोटीन का अलग सा फूड बनाया जाता है, या उसको पैकेट फूड लेकर आया जाता है जो वो कहा जाता है ये इसमें विटामिन है, या कुछ दवाई जिसके अंदर विटामिन सी है इत्यादि जो चीजें हैं, वो सारी चीजें सामने से दी जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, मीटिंग्स में हमें दिया जाता है, हमें बताया जाता है प्रोसेस्ड फूड्स है। यहाँ पर उस खोजे के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो बड़ा ही सख्त खाना खा रहा था, रॉ फूड खा रहा था और वो वैसा का वैसा उसे चबा रहा था, जैसे उसे मिल रहा था चबाया जा रहा था, कच्चा चबा रहा था। एंड ही हैड नो आइडिया व्हाट इट इज। कोई आइडिया नहीं, कोई नॉलेज नहीं। पर प्रभु ने ये मुमकिन करवाया, प्रभु ने रास्ता बनाया। द जेन्युइनिटी वॉज इन हिज एक्टिविटी, उसकी क्रिया में उसका शुद्धता देखा गया था, उसका उसका पवित्रता, उस खोजे का पवित्रता उसके उसके उसकी एक्टिविटी में देखा गया था, उसके काम में देखा गया था। और वही था उसका शुरुआत। जब हम ये कह रहे हैं कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नॉलेज फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे यू केम टू गॉड, ऐसा नहीं है कि धीरे 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 मेरा बढ़ना है। अभी तो मैं संडे स्कूल में हूं तो धीरे 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 मैं सीखूंगी। प्रभु यीशु मसीह भी तो 12 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साथ बातचीत करता था। तो ऐसा नहीं है कि हम उम्र को पकड़कर या किसी किसी एक शुरुआत को पकड़कर ये कहें कि अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी मेरे शुरुआत में मुझे धीरे धीरे काम करना है, उसके बाद जोरदार मैं एक एंट्री मारूंगा और जोरदार काम करूंगा। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के क्षेत्र में, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द बिगनिंग। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल के इस आत्मिक सेवकाई की शुरुआत में अगर आप देखो तो आप देखोगे कि 40 दिनों का और रात का उपवास के बाद वो शुरुआत ही इतना भयंकर था कि लोग नहीं आए उनको डिस्टर्ब करने के लिए। वहां पर शैतान खड़ा हुआ था डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए, आप आज डिसाइड करिए कि आपको बाइबल का इतना इतना चैप्टर पढ़ना है, आपको बाइबल में से ये नॉलेज गेन करना है, तो पता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए लोग आएंगे, आपका मोबाइल फोन आएगा, आपको ऑफिस में से कॉल आएगा, आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे, लोग आएंगे। प्रभु के सामने भी लोग आ सकते थे जो शैतान के द्वारा प्रभावित हो सकते थे, सच है। पर प्रभु के सामने प्रभु का शुरुआत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सामने खड़े रहने के लिए कोई इंसान काबिल नहीं था। उसके सामने खड़े रहने के लिए शैतान स्वयं को आना पड़ा। वो शैतान जो संसार चला रहा है, वही शैतान जिसके बारे में 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है कि ये इज द प्रिंस ऑफ द एयर, जो आकाश का राजकुमार कहलाया गया है, वो शैतान स्वयं आता है। इसलिए हमारा शुरुआत जो है वो परमेश्वर के लिए जेन्युइन होना जरूरी है, सच होना जरूरी है। और अगर ये सच नहीं ठहरता है देन इट इज अ प्रॉब्लम। सेल्फ ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। सेल्फ ग्रोथ में इनिशिएटिवनेस होना जरूरी है। हमने हमारे स्टडी का शुरुआत बच्चा पैदा होने से या बच्चे के पैदाइश से हमने की थी, तो हम उसी उदाहरण को देखकर इस पॉइंट को भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे होता है पैदा? चुपचाप होता है, आराम से होता है, नहीं नहीं मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे, ठीक ठीक। माँ चिल्लाती है, पूरे दुनिया को बताती है। उसे अगर हम साइंस या बायोलॉजी में पढ़े तो उसे पॉजिटिव फीडबैक बोला गया है। वो उस माँ को दर्द हो रहा है पर वो दर्द कोई एक सिचुएशन की तरफ लेकर जा रहा है माँ को। अक्सर शरीर में जो दर्द होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है, वो दर्द से हमें दूर लेके जाने के लिए होता है। मतलब आपके हाथ में कुछ लग जाए तो आप वो हाथ को संभाल संभाल के इस्तेमाल करोगे, वो नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि आपका हाथ क्या कर रहा है, वो दर्द को, यहाँ पर दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द याद दिलाएगा ताकि आपके हाथ को आराम मिल सके। तो हम यह हाथ को किसी चीज में इस्तेमाल नहीं करते, ये नेगेटिव फीडबैक है। बट जब माँ एक बच्चे को जननी वाली होती है, पैदा करने वाली होती है, इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। दर्द हो रहा है, चिल्ला रही है माँ, और वो दर्द बढ़ता जाता है,
कोई भी माँ अगर ये कहे कि मुझे अभी दर्द हो रहा है और 2 घंटे के बाद कहे अभी मेरा दर्द चला गया, 5 घंटे के बाद कहे अभी तो मुझे दर्द हो ही नहीं रहा है, और वो अगर अपने पूरे महीने में आ चुकी है, देन देयर इज समथिंग एबनॉर्मल. दैट इज नॉट नॉर्मल. इट कैन नॉट बी नॉर्मल. कहने का अर्थ ये है, शुरुआत जेन्युइन होना है, शुरुआत सही होना है. खोजे के उदाहरण में हम वही देखते हैं. वो कच्चा माल चबा रहा था, कच्चा भाजी पाला वो उठाकर चबा रहा था. कोई भी प्रोसेस्ड नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था, बट वो कर रहा था. जब उसको करते करते वो उस कार्य को करते करते आगे बढ़ा, तब प्रभु ने एक सिचुएशन क्रिएट किया. प्रभु ने उसके ग्रोथ के लिए एक एरिया बनाकर दिया. ये हमारा दूसरा क्षेत्र है जो हमारा सेल्फ ग्रोथ में हमें हेल्प करता है. पहला क्षेत्र क्या था? रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर पोजीशन. हमारा पोजीशन क्या है उसे मान लेना, जिसे हमने समझने के लिए और जानने के लिए याकूब की किताब से 3 अध्याय से उस चीज को पढ़ने की कोशिश की थी हमने. तुम में से समझदार कौन है, तुम में से ज्ञानवान कौन है. फिर हमने दूसरे क्षेत्र में गए जो हमें सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करता है. दूसरा क्षेत्र क्या है? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द इनिशियल फेज इटसेल्फ, नॉट वेटिंग कि लाइक ठीक है आज तो मैंने सुना है, अमल करेंगे, देखते हैं कैसा ये है, चलता है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, आज तो मैं आया हूं प्रभु के पास, कल मैं करूंगा कुछ काम प्रभु के लिए. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. पहले दिन से आपको उसके लिए काम करना होगा. हम अब जाते हैं तीसरे क्षेत्र में. गेटिंग द नॉलेज इज नेसेसरी, इजी, सॉरी, बट कीपिंग इट सिक्योर्ड इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. नॉलेज को तो हमने हासिल कर लिया, ठीक है, बट इसे सिक्योर्ड रखना इंपॉर्टेंट है. नॉलेज को हमने पा लिया, नॉलेज को पाना कोई बड़ी बात नहीं है. आज के दुनिया में खास कर हम यूं समझते हैं कि आप अगर परमेश्वर का वचन ढूंढना चाहते हो तो आप बस जादू की छड़ी उठाओ, छड़ी के समान अपने उंगली को घुमाओ और आपको परमेश्वर का वचन मिल जाएगा. आप सब जानते हैं बहुत सारे ग्रुप्स है जिसके अंदर लिंक्स आते जाते हैं, और आजकल तो हमारे जूम मीटिंग्स में बहुत सारे फैसिलिटीज भी हैं जो पहले जूम मीटिंग जब शुरू हुए थे तभी नहीं था कि लाइक तुम उसे यूट्यूब वगैरह में डाल सकते थे. अभी हम जानते हैं उसके अपडेट्स के बाद हम इसे यूट्यूब वगैरह में डाल सकते हो. बस एक उंगली घुमाओ, हमें इतना सारा नॉलेज मिल जाएगा. तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसे पढ़ सकते हैं. आप पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो. आप कलीसिया के बारे में पढ़ सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो. आप अभी ये सेल्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ना चाहते थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो ज्ञान पाना कोई बड़ी बात नहीं, उसको मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है. अब इसे कैसे हम समझने की कोशिश करें? इसे पढ़ने के लिए हम फिर से वही जाएंगे, प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 31वां वचन. वो खोजा, पाना चाहता था. अब इसके लिए सिचुएशन आसान नहीं था क्योंकि वो जमाने में वो नहीं समझा. वो खुद रथ में यात्रा कर रहा है, राइट, वो खुद अकेले बैठा है. वो रथ में बैठ के किसको ही पूछे? रथ चलाने वाले को पूछ नहीं सकते क्योंकि उसके पास कोई खास जानकारी नहीं है. तो ही हैज नो वे टू गेट अ नॉलेज, बट ही स्टिल ट्राई टू. वो फिर भी बैठ के पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, और उसे मिल गया, प्रभु ने प्रबंध किया और उसे मिल गया कि लाइक भाई मैं तुझे मेरा दास तेरे पास भेज रहा हूँ एंड ही विल गिव यू शेयर यू द नॉलेज. बट द सिचुएशन इज, यहाँ पर वो उस नॉलेज को लेकर आगे जाता है. नॉलेज को लेकर आगे जाना इंपॉर्टेंट है. सेल्फ ग्रोथ कब होगा? नॉलेज को जब हम आगे लेकर जाएंगे. देखिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को आगे लेकर जाना इंपॉर्टेंट है. आपको एक जानकारी आज मिल रही होगी, अगर आप उस जानकारी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, then there is no meaning in that knowledge. ओके? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय
विवेक को पैदा करता है। विवेक क्या है? वो ज्ञान का सुपरलेटिव फॉर्म है। व्हाट इज विजडम? विजडम इज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज जब रह रहे कर वो वयस्क बन जाता है, वो एक परिपक्व बन जाता है, पक जाता है, तब जाके विवेक क्रिएट होता है। मैं शास्त्र में से पढ़ सकता हूं कि झूठ बोलना पाप है, सच है, राइट? झूठ बोलना पाप है। पर मेरा विवेक ये बताएगा कि क्या क्या जो जो मैं बोल रहा हूं उसमें से झूठ क्या क्या है। क्योंकि आधा सच भी तो झूठ है, पर मैं उसे बोल सकता हूँ कि वो तो झूठ नहीं है, मैंने तो बस नहीं बताया, तो वो झूठ कैसा होगा? मैंने तो झूठ बोला नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो मैंने सच को छुपा दिया, तो मैंने तो झूठ बोला नहीं है। पर मेरा विवेक बताता है कि भाई ये भी झूठ है। सो गेनिंग द नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका सेल्फ ग्रोथ, आपका सकारात्मक बदलाव जो होना है वो तभी होगा जब आपके पास ये नॉलेज का कन्वर्जन होगा टू विजडम। जब आपके अंदर का ये ज्ञान है वो बदल कर विवेक में बदल जाएगा, तब जाकर आपका ये ग्रोथ होना शुरू होगा। तब तक बाकी सारा जो मेथड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्च जाना और इत्यादि, ये चीजें करना, वो चीजें करना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। अच्छी बातें करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। सो द थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन्स अस gaining knowledge is good, it is necessary, okay, but knowledge is not sufficient. There is a conversion that has to take place. एक conversion का होना जरूरी है, एक बदलाव का होना जरूरी है। और वो नॉलेज से कहाँ जा रहा है? विवेक में। आपने, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर जो कोई भी है उसने उद्धार पाया होगा। आपने जब उद्धार पाया था तो आपके पास नॉलेज था, है ना? आपके पास क्या नॉलेज था? आपके पास नॉलेज था कि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, चलूंगा, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करूंगा तो मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा, वो मुझे स्वर्ग का वारिसदार बनाएगा। बट वंस यू स्टार्ट वॉकिंग विथ हिम, जब आप उसके साथ चलना शुरू करते हो, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरा हर राह, मेरा हर कदम स्वर्ग है, क्योंकि मैं उसके साथ चल रहा हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ विजडम। सी, थिंक योरसेल्फ करेक्टिंग समवन। आप कल्पना करिए कि आप किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो आप उस इंसान को देखते हो, उस इंसान के अंदर गलती देखते हो, जो हम अक्सर देखते हैं, जो मैं भी देखता हूँ। इसलिए मैं, मेरा उदाहरण के तौर पर, मैं जो खुद करता हूँ वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं किसी के अंदर मान लो गलती देखता हूँ, तो मैं जैसे ही गलती देखता हूँ मैं सोचता हूँ इस वचन के हिसाब से ये इंसान गलत है ना, सही बात है, इस वचन के हिसाब से वो इंसान गलत है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं सुधारने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूँ, उसके साथ बैठ के बातें करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई ये गलत गलत है जो तूने किया, ठीक है? अब मान लीजिए मैं 2022 में किसी को सुधार रहा हूँ, और यही मैं 2018 में किसी को सुधार रहा था। अब मैं ही हूं, मेरा कोई खास दिमाग का साइज, शेप कुछ नहीं बदल रहा है। पर मैं जो इंसान 2018 में जिसको सुधार रहा था, ये सुधारने का क्रिया में जहां पर मैं इन्वॉल्व हो रहा था, वही इंसान 2022 में इन्वॉल्व हो रहा है। ये दोनों क्रियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे शायद मैं अगर किसी को सुधार रहा था तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मैं, हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिव होकर मैं बता रहा था। मैं उसे बोल रहा था, अगर वो मुझसे छोटा है तो मैं उसको बता रहा था कि देख सुन, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, नहीं नहीं, ये तरीका इट्स नॉट गुड। सी, आई हैड द नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है कि वो इंसान गलत कर रहा है, मेरे पास नॉलेज है क्या सही है, मेरे पास ज्ञान है कि क्या वो गलत कर रहा था और क्या चीज सही है। पर अब मैं 2022 में
किसी और इंसान को जो मुझसे छोटा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अब उसको जाके बता रहा हूँ, मैं उसको यूं इस तरह बोलूंगा कि देख, तू जो कर रहा है ना, उसके अंदर तू ऐसा करेगा तो और बेहतर लगेगा. So now I'm trying to correct him in a different way. This is wisdom. I have the knowledge still. मेरे पास अभी भी ज्ञान है, मेरे पास अभी भी मुझे पता है, जानकारी है कि उसके अंदर क्या गलती है, मेरे पास अभी भी जानकारी है कि मुझे सही क्या बोलना है, पर मैं उसे जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरा ज्ञान है. इसलिए गेनिंग नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट. गेनिंग नॉलेज यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर, बट यूजिंग दैट नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हम शास्त्र में से एक उदाहरण देखकर हम इस तीसरे एरिया को भी छोड़ देंगे. शास्त्र में ऐसा हम देखेंगे पतरस के बारे में. हम फिर से उस एरिया में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा समय निकल जाएगा. मुझे विश्वास है कि आपको इसके बारे में जानकारी है. पतरस प्रभु के पकड़े जाने से पहले प्रभु के साथ बहुत डटकर और बहुत स्ट्रांगली खड़ा है वहां पर. और वहां पर जो महायाजक का सेवक आता है, वो प्रभु को बोलता है कि चलो तुम हमारे साथ. तो पतरस अपना खंजर उठाता है और उसका कान काट देता है. बहुत स्ट्रांग बंदा, राइट? एंड ही डिड समथिंग फॉर गॉड, समथिंग फॉर लॉ, समथिंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सच एन अमेजिंग थिंग. प्रभु के लिए उसने झगड़ा मोल लिया. झगड़ा मोल ले लिया, वो तो जाने दो, उसने खंजर से कान काट दिया. मतलब वो कभी भी सुधारा नहीं जा सकता. प्रभु ने सुधार दिया. प्रभु ने बोला कि वो कान लेकर he fixed it off and he said like, go in peace, I'm coming with you. बट यही पतरस, अब जानकारी सब है. क्या जानकारी है? प्रभु परमेश्वर है, प्रभु वो है जो वापस लौट कर आएगा, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु शक्तिशाली है. वो मिरेकल उसने लास्ट मोमेंट तक देख भी लिया. जिस कान को उसने काट गिराया था, वो कान को प्रभु ने फिक्स भी कर दिया. मतलब आंखों देखा एक्सपीरियंस है, अनुभव है पतरस के पास. बट ही डजंट हैव दैट विजडम, ही डिडंट कैरी दैट नॉलेज अहेड. जैसे ही वो छोटी बच्ची कहती है पतरस को कि अरे तू वो नहीं है जो इस प्रभु के साथ घूमता था, इस व्यक्ति के साथ घूमता था. ही रैन अवे. वेयर इज दैट नॉलेज गॉन? वो ज्ञान कहाँ चला गया? हमारे पास कई बार ये ज्ञान गायब हो जाता है ना. हमारे पास बहुत ज्ञान होता है. अभी मान लो कि मैं मेरा ही उदाहरण दूंगा. मान लो कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ और परिस्थिति आने पर मैं भाग खड़ा होता हूँ. मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है. मुझे नहीं पता कि मुझे प्रार्थना कैसे करना है. सेल्फ ग्रोथ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहा है. मैं बैठ के बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना, मुझे नहीं पता क्या करना है. आई गो नेगेटिव. और फिर मैं क्या करना शुरू करूंगा? मेरे अवेलेबल रिसोर्सेस के पास जाने की कोशिश करूंगा. मेरे पास जो सूत्र खाली पड़े हुए हैं उनके पास जाकर मैं सवाल जवाब करने की कोशिश करूंगा. मैं उनके पास रिसर्च करने की कोशिश करूंगा. जिसके पास जाना था मैं उसके पास तो गया ही नहीं. ज्ञान तो बहुत है, पर ज्ञान को मैंने विवेक में बदला ही नहीं. क्योंकि मैंने विवेक में बदला नहीं, इसलिए क्या हुआ? मेरा सकारात्मक बढ़ोतरी नहीं हुआ. मेरा गुण विशेषता नहीं बढ़ा. मेरा सोच विचार करने का तरीका नहीं बदला. मेरा क्रिया नहीं बदला. मेरा प्रतिक्रिया नहीं बदला. इसलिए क्या हो गया पता है? आज वो समस्या के लिए मैंने क्या किया? मेरे फ्रेंड को अप्रोच किया. अगली बार जब ये समस्या आएगा तो मैं किसको अप्रोच करूंगा पता है? फिर से मेरे फ्रेंड को अप्रोच करूंगा. और जब मुझे फ्रेंड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं मेरे दूसरे फ्रेंड के पास जाऊंगा. उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं एक मोमेंट में आके कह दूंगा कि मैं मेरे दोस्तों से तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो मदद करने के लायक नहीं है. और मैं चीजों के ऊपर निर्भर होना शुरू करूंगा.
ऐसे ही तो लोग शराब और इत्यादि चीजों में फंसते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो मीनिंग इन टॉकिंग विथ पीपल। पर जाना कहाँ था, ज्ञान क्या था? बचपन से सिखाया गया था कि परमेश्वर को अप्रोच करो, पर नहीं किया, एंड थिंग्स वेंट आउट 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 ऑफ कंट्रोल, और चीजें हाथ से बाहर निकल गई। नॉलेज अच्छा है, अब वचन सुन रहे हो, अच्छा है, तो उसे विवेक में बदलना जरूरी है। और विवेक में जब तक हम नहीं बदलते, तब तक हम परमेश्वर के इस बढ़ोतरी को, आत्मिक बढ़ोतरी का अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यह हमारा तीसरा क्षेत्र था। अब हम जाएंगे हमारे चौथे क्षेत्र पे। चौथा क्षेत्र कौन है? जितने भी तीन क्षेत्र के अंदर मैं उदाहरण दे रहा था, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था, या बातें प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई थी। चौथा क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, पर उसका टाइटल प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उसका टाइटल है गेट अ सेल्फलेस लीडर, गेट अ राइट लीडर। यह है हमारा चौथा क्षेत्र। अगर आपको सही रास्ते पर जाना है तो सही नेतृत्व की जरूरत है। अगर आपको गलत रास्ते पे जाना है, आपको गलत नेतृत्व की जरूरत है। ठीक है, शब्दों के ऊपर वापस ध्यान दें। इफ यू वांट टू गो ऑन अ राइट पाथ, यू नीड राइट लीडरशिप। इफ यू वांट टू गो ऑन अ रॉन्ग पाथ, यू नीड रॉन्ग लीडरशिप। यहां पर हम नेतृत्व बोल रहे हैं, लीडरशिप बोल रहे हैं। सही रास्ते पे जाने के लिए सही नेतृत्व की जरूरत है, नेता की नहीं, नेतृत्व की जरूरत है। एक व्यक्ति, एक नेता सही नेतृत्व भी कर सकता है, गलत नेतृत्व भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए हाँ अपना सर हिलाओगे। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन, अ लीडर कैन गिव यू अ राइट लीडरशिप एंड ऑल्सो अ रॉन्ग लीडरशिप। एक व्यक्ति सही दिशा में भी दिखा सकता है, और वही व्यक्ति आपको गलत दिशा भी दिखा सकता है। इसलिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व इंपॉर्टेंट है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे। कुछ ऐसे जो बुरे थे फिर अच्छे बन गए, कुछ अच्छे थे फिर बुरे बन गए, फिर कुछ अच्छे थे फिर बुरे बनकर फिर अच्छे बन गए। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो कांस्टेंट है, जिसके बारे में शास्त्र स्वयं कहता है कल, आज और आने वाला कल वो हमेशा सेम रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। और उसका नेतृत्व, उसका लीडरशिप इज ऑलवेज राइट। इन दैट केस, बिकॉज ही इज कांस्टेंट, क्योंकि वो नहीं बदलता और क्योंकि उसका नेतृत्व हमेशा सही है, इसलिए ये नेता भी सही है। हमने पहले क्या पढ़ा था? एक नेता सही नेतृत्व भी दे सकता है, गलत नेतृत्व भी दे सकता है। इसलिए हम नेता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अनजाने में वो शायद वो गलत नेतृत्व दे दे और तुम जाके खड्डे में गिर जाओ। गलत नेतृत्व देने के कारण हम एक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे इंसानों के बारे में हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, जबकि एक पात्र ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। उनका गुण विशेषता यही है, उनका एट्रीब्यूट यही है कि वो बदलते ही नहीं है। और उनका नेतृत्व करने का तरीका देखो, वाह, वो हमेशा सही है। यानी क्या है? ये तो बदलने वाले नहीं है, ये नेता नहीं बदलने वाले, उनका नेतृत्व हमेशा सही है। यानी तुम इस नेता के ऊपर भरोसा कर सकते हो। इन दिस केस, choosing Lord Jesus Christ as a right leader will take you on a right path. Your self growth depends upon the right leader.
इन द स्पिरिचुअल एरिना ऑफ लाइफ। जब हम आत्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, आपका सही लीडर कौन हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता है। बिकॉज हिज लीडरशिप इज राइट, क्योंकि उनका नेतृत्व सही है और वो इंसान कभी नहीं बदलता। तो चौथा हमारा पॉइंट है क्या? एक सही नेतृत्व की जरूरत है, एक सही कैप्टन की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के कुछ गुण विशेषताओं को बताएंगे हम, और हम समझेंगे ये सही नेतृत्व की जरूरत क्यों। जल्दी खत्म हो जाएगा, यह हमारा आखिरी पॉइंट है। तो लिसनिंग टू दैट लीडर, ही इज अ पर्सन who is a listening Lord. He is the one who listens to you. He is the one who is carefully listening to you. आप जब उनसे बात कर रहे हैं तब भी वो सुनते हैं, जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तब भी वो आपको सुनते हैं। अब्राहम का अगर हम दृष्टांत देखें, अब्राहम लूत के लिए, उसके भांजे लूत के लिए बहुत ज्यादा एडवोकेसी करता है, वो वकालत करता है। बोलता है कि सोदोम में अगर इतने लोग होंगे तो आप क्या बचा लोगे? तो वो जो दूतगण है, जो दूत आए थे, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर तो अब्राहम बोलता है, अब्राहम को कोई उम्मीद नहीं है कि उतने भी लोग वहां पर सोदोम में थे, तो फिर वो नंबर को कम कर देता है। बोलता है कि क्या इतने लोग रहेंगे तो आप बचा लोगे? क्या आप दंड आने से रोकोगे? तो लोग बोलते हैं हाँ। फिर बोलता है कि क्या उससे कम लोग होंगे? तो कहने की कोशिश क्या करता है, वो दूत जानते हैं कि ये यहाँ पर लूत को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो दूतगण जानते हैं अब्राहम का प्यार लौत के ऊपर बहुत ज्यादा है। उस प्यार को वो सुन लेते हैं। यही परमेश्वर योना को उस मगरमच्छ के पेट से या उस मछली के पेट से सुन लेता है, जहां पर वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मुझे बचा, मैंने पाप किया है, मुझे इसमें से बाहर निकाल। ये वो परमेश्वर है जो तुम्हें सुनता भी है जब तुम कहते हो। ये वो परमेश्वर है जो तुम्हें तब भी सुन लेता है जब तुम नहीं कहते हो। दिस इज अ राइट लीडर। दूसरा गुण विशेषता, बहुत सारे गुण विशेषताएं, हम कुछ ऐसे गुण विशेषताओं को छुएंगे जो अक्सर हम नहीं छूते। एक ऐसा लीडर जो अपने फॉलोअर्स को जबरदस्ती पकड़ के नहीं लेकर आता, गुलामों की तरह। निर्गमन का किताब, व्यवस्था विवरण, गिनतियों का किताब, ये सभी जगहों पर हम गुलामों के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कि गुलामों को किस तरह व्यवहार, उसके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर कहीं पर भी हमें गुलाम बनाकर नहीं रखता। He gives you a free will and he gives you a freedom कि like you try these things, तुम ये करो, तुम मेरे तुम मेरे इच्छा के लिए इंतजार कर सकते हो, तुम नहीं भी कर सकते। दोनों टाइम में तुम्हारा काम बन सकता है, राइट? एक्सपीरियंस से फर्क आएगा, शायद दोनों टाइम में तुम्हारा काम बन जाए। He gives you a freedom. This is a leader who has a quality। तो ना, दुनिया में कोई भी आप लीडरशिप ले लो, आपका बॉस ही ले लो, वो चाहता है कि वो आपकी बात इसी तरीके से सुने। पर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शनल सिचुएशंस, जैसे पौलुस की जिंदगी में शुरुआत, जब वो साउल से पौल बनने के उस क्रिया में था, उस प्रोसेस में था, तभी प्रभु ने जबरदस्ती उसको उसमें से गुजरने दिया। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रभु हमेशा मौका देता है। यूसुफ की जिंदगी देख लो, यूसुफ की जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स में ही ऑलवेज गिव हिम द फ्री विल। सो यू वांट टू डू समथिंग बेस्ट फॉर योर लाइफ, डू इट। तुम्हें कुछ अपने हिसाब से बनाना है, बना लो। बट ही चोज यूसुफ फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट, उसने प्रभु का रास्ता चूज किया, एंड ही चोज हिम एज अ लीडर। सेल्फ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बहुत बढ़िया सेल्फ ग्रोथ हुआ। आयुब के जीवन में, आयुब जॉब वॉज वेरी रेजिस्टेंट। बीच बीच में माफ करना, वो अपने बहुत सारे एरिया में धक्का मार रहा है, बोल रहा है प्रभु को, प्रभु नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसा ऐसा था, ये क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किया है, क्यों काम नहीं हो रहा है? लाइक आई नीड टू गेट द रिजल्ट्स, राइट?
ये केमिकल मैंने इस्तेमाल किया है, रिजल्ट में तो ये केमिकल मिलना चाहिए। आप मुझसे विश्वास योग्यता भी एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे ये बोलते हो कि लाइक बली वली भी चढ़ाओ। सारा तो रिएक्शन मैंने करेक्ट किया था, ये रिएक्शन ऐसे बम कैसे फट गया? यहाँ तो सॉल्ट निकलना चाहिए था, यहाँ तो ये निकलना चाहिए था, यहाँ तो फूल पत्ते निकलने चाहिए थे। आपने तो मेरी जिंदगी में इतना सारा हलचल पैदा कर दिया। He created a lot of mess inside. We cannot blame him. हम उसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सच में बहुत बेचारा बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। शायद उसके कंडीशन में तो हम, जैसे आयुब की बीवी ने बोला था, वैसा कुछ कर देते, हम नकार देते, तिरस्कार कर देते, छोड़ देते, बोलते प्रभु अबू है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। would have said that, but probably जॉब was आयुब के पास इतना अंडरस्टैंडिंग था, मेच्योरिटी था कि वो प्रभु से बातचीत कर रहा था। बट इवन इन दैट ही चोज गॉड एज अ लीडर। इतने प्रॉब्लम में भी प्रभु परमेश्वर को लीडर बना के रखा था। सेल्फ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। सेल्फ ग्रोथ के लिए नेतृत्व होना जरूरी है। नेतृत्व लीडरशिप होना जरूरी है। लीडरशिप हमेशा गोल की तरफ हमें लेकर जाता है, एक लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, एक लक्ष्य दिखाता है। जब नेतृत्व खराब हो जाए, लक्ष्य खराब हो जाता है। पता है मूसा के साथ क्या हुआ था? वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? नेतृत्व खराब हो गया था। नेता खराब नहीं था, वो नेता बहुत अच्छा था। दिस लीडरशिप गॉट स्पॉइल्ड। गुस्सा जहां नहीं करना था कर बैठा, समस्या पैदा हो गया। प्रभु एक सही लीडर, एक सही लीडरशिप है। जब लीडरशिप हमारे सामने होता है, एक एम हमारे सामने होता है, लक्ष्य हमारे सामने होता है, और वो लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। और आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? वो सकारात्मक बदलाव जो हमारे जीवन में आता है। आज हमने 4 एरियाज देखे, है ना? हमने सेल्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, और हमारा पहला एरिया था हम ये जाने कि हमारा पोजीशन क्या है। दूसरा हमारा ये था कि हम ये जाने कि जो भी हम शुरू कर रहे हैं, शुरू से ही करेक्ट करने की कोशिश करें, सही करने की कोशिश करें। अगर आप अभी तक गलत कर रहे थे तो आपने शायद शुरू नहीं किया। तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो सही करने की कोशिश करें, शुरू से ही जेन्युइन रहने की कोशिश करें, शुरू से ही सही रहने की कोशिश करें। अगर आप सेल्फ ग्रोथ चाहते हो तो सेल्फ ग्रोथ के लिए शुरू से जेन्युइन होना जरूरी है। सेल्फ ग्रोथ के लिए खुद का पोजीशन जानना जरूरी है। सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम हमारे नॉलेज को विजडम में कैसे बदले। नॉलेज है, अच्छा है, सिर्फ नॉलेज को पकड़ के बैठेंगे तो गिर जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। यू नीड टू कन्वर्ट इट, यू नीड टू चेंज इट। आपको बदलना जरूरी है, आपको विजडम में लेकर आना जरूरी है उस ज्ञान को। जब तक तब तक आप थैंक यू के ऊपर लेक्चर नहीं ले सकते, जब तक आपने दिल से किसी को थैंक यू नहीं बोला हो। अगर आपने किसी को दिल से थैंक यू बोला हो, तभी आप थैंक यू के ऊपर लेक्चर ले सकते हो। आपको ज्ञान होगा कि आपको लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए उस समय पर जब लोग आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं। यह ज्ञान है। विवेक क्या है? जब आप दिल से किसी को धन्यवाद बोलते हो। सो दिस telling of thank you and giving lecture on thank you will only work when you have wisdom. That was a third point. And the fourth point was there should be a God, there should be a Lord who act like a leadership, who act like a genuine leader, without which you cannot achieve the target. टारगेट के लिए लीडरशिप का होना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये मेरा विश्वास है। और आपको पता होगा कि जब टारगेट्स अचीव करना है, आपका टीम लीडर के नक्शे कदमों पर आप उस टारगेट की तरफ पहुंचते हो।
अगर आपका टीम लीडर अजीब होगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। आप हाथ पैर मार कर कुछ ना कुछ तो कर लोगे, चीजें जैसी दिखनी चाहिए वैसे दिखेगी तो सही, पर वो उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज अ राइट लीडरशिप, योर सेल्फ ग्रोथ टेक प्लेस। जब ये चारों चीजें एप्ट है, करेक्ट है एक विश्वासी के जीवन में, ये सारे मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखे हुए बहुत सारी बातें, 10 कमांडमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ ग्रोथ के लिए जेन्युइननेस है, हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए एक पोजीशन है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए हमारे पास लक्ष्य है, हमारे पास नेतृत्व है, हमें पता है कि कैसे करना है, हमें मालूम है। हम मन ही मन बोलेंगे। आज के जमाने में विश्वास योग्य ठहरना बहुत मुश्किल है। प्रभु प्रभु ऊपर से बोलेगा, मुझे पता है बेटा तेरा नुकसान होने वाला है, करवा दे, मैं तेरे साथ हूँ। दैट इज अ लीडरशिप that is helping you to grow. Leadership is the base. Taking the knowledge from the start with the boost is the base. किसी नॉलेज को विजडम में बदलने का क्रिया वो बेस है। अपने पोजीशन को जानना वो बेस है। ये बेस के ऊपर आप अपने कार्यों को कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। जब तक ये बेस नहीं होगा, जब तक ये पैटर्न नहीं बनेगा जिंदगी में, तब तक सेल्फ ग्रोथ नहीं होगा। आप एक विश्वासी होंगे, आप एक बहुत अच्छे विश्वासी होंगे, आप एक बहुत अच्छे गायक होंगे, बहुत अच्छे बजाने वाले होंगे, क्योंकि मैं अच्छा गाता हूं इसलिए मैं जानता हूं कोई इमोशन के बाद भी आप इमोशन के साथ गा सकते हो। ये एक कला है। आप को कोई फीलिंग्स नहीं होगा, पर आप एक बहुत सुंदर गाना बना सकते हो। क्यों ए आर रहमान नहीं बनाता? क्या वो हर बार प्यार में गिरता है तब जाकर वो प्यार से भरा हुआ गाना बनाता है? नहीं, ही यूजेस हिज ब्रेन। हम एक अच्छे गायक बन सकते हैं प्रभु के लिए, अच्छे बजाने वाले बन सकते हैं, अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं प्रभु के लिए, अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं प्रभु के लिए, पर ये सब कुछ जीरो है, ना के बराबर है। इसलिए फरीसियों के जीवन में कोई भी सेल्फ ग्रोथ नहीं था, पर वो स्त्री जो वहां पर 2 सिक्का डालने के लिए आई थी, प्रभु की बातचीत तो सुनकर उसके जीवन में सेल्फ ग्रोथ था। दैट इज अ रीजन। शुरू शुरू में मैं आपसे ये कह रहा था कि हम में से बहुत होंगे जिनको लग रहा है कि वो मांस खाते हैं, पर वो एक्चुअली में दूध पीने वाले लोग हैं। बहुत होंगे जो दूध पीने वाले हैं करके वो खुद को मानते होंगे, पर एक्चुअली क्या है? मांस खा रहे होंगे। So let us be on this base and let us follow God.